जो रोल में कुछ करने को होता है तो मुझे उसको जिसको करने में मजा आता है। मुश्किल रोल में सहजता नहीं रहती, मुश्किल रोल में भी हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। और शुरू से ही मैंने जो पहला धारावाहिक किया था, थिएटर की बात तो छोड़िए, थिएटर में तो हमको 1 महीना मिलता है पूरा उसका रिहर्सल प्रोसेस में उसको रोल को करने के लिए, लेकिन फिल्म में तुरंत करना पड़ता है या टीवी में भी करना पड़ता है। आइए सर, करने को होता है कुछ, हम लोग एक्टर्स लोग बोलते हैं जूस होता है, तो वो करने में मज़ा आता है। देखिए मैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि हीरो या हीरोइन है, हीरोइन को तो भी ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है, लेकिन हीरो पूरी फिल्म कंधे पे ले आते हैं। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट को तो एक सीन भी अच्छा मिल जाए तो हमारा मतलब मेरा तो जीवन, मैं अपने लिए कहती हूँ। तो मैंने हर किस्म के रोल को एंजॉय किया, चाहे वास्तव में 2 सीन का रोल हो या अभी कोई सज्जन कह रहे थे डांस द फायर देखी, उसमें भी 2 सीन का रोल था, या फुल लेंथ रोल भी होता है। मैं प्रेम की दीवानी में हूँ या हीरो नंबर 1, उनको भी एंजॉय किया है। तो एंजॉयमेंट तो ऐसे तमाम फिल्में की, लेकिन अभी जो लेटेस्ट MTV पर आपका एक रोल बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, जी, कटोरी या कट्टू अम्मा। ये कट्टू एक बहुत ही टाइमिंग आपकी जो कॉमिक टाइमिंग उसमें है, कमाल की है। इस तरह के रोल आप कर रही हैं, ये बहुत ही इनक्रेडिबल, आई थिंक दैट बॉलीवुड खासकर आजकल जैसे टेलीविजन में जो हमारी एज ग्रुप की महिलाओं को रोल ऑफर होता है, वैसी महिलाओं के साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो या तो सास है जो तो टिपिकल जो बहू को टॉर्चर करती है, लेकिन ये जो कटोरी अम्मा मैं जो MTV का शो कर रही हूँ, उसके बहुत सारे आयाम हैं। वो उसके पति की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर रोज आता है उससे मिलने के लिए, और वो श्रृंगार करती है और नखरे करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम वार्तालाप करते हैं, और बहू के साथ जो उसकी तू मैं चलती है, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वो जो सास बहू की 1 मैन अपशिप चलती है, तो उसमें भी बड़ा मजा आता है। बाहर वाला अगर कुछ करता है तो यूनाइटेड हो जाती हैं, और बेटा बेचारा दरोगा है, लेकिन माँ के आगे उसकी हिम्मत नहीं, वो कुछ गलत करता है मैं धाड़ उसको लगा देती हूँ, कहती हूँ नाच पीटे। वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है उनको। और अरे जरूर, अरे क्या बताएं, मतलब मेरे को तो फ्लाइट में जाना है और आप लोग इतने सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है क्यों आप मेरे नींबू निचोड़ने पर तुले हुए हैं। एक सवाल हिमानी जी, क्योंकि CMS स्कूल आप आई हैं और 12वां सीजन है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का, और मिस्टर गांधी जिस तरह से ऐसी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, 84 फिल्मों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, तमाम कलाकार भी आ रहे हैं और एक बड़ा ही अच्छा कदम है। क्या लगता है आपको, क्योंकि बॉलीवुड में तमाम ऐसी फिल्में बच्चों को लेकर बनी, जिसमें 2 खास फिल्में रही, स्लम डॉग मिलेनियम और तारे ज़मीन पर, लेकिन यहाँ पर जिन फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है और मिस्टर गांधी की सराहना से आई है, तो हाँ उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी वजह से एक रीज़न था मेरा यहाँ आने का। एक तो ये कि स्कूलों से मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी खुद टीचर थे, तो स्कूल और एजुकेशन से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि वो गुरु ही है जो शिष्य का पूरी जीवन उसकी शेप करता है। खैर अब आते हैं इस 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो कि CMS डॉक्टर गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, पर लखनऊ के जो तमाम स्कूल के बच्चे हैं उन्हें आमंत्रित करके उन्हें अच्छी फिल्में दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। आजकल बच्चे जो कॉमिक्स में भी वायलेंस होता है, OTT में तो क्या देखने को मिल रहा है आप सब जानते हैं, तो उनको एक अच्छी फिल्में दिखाना और एक ऐसा मैसेज देना। आज हमने जो पहले भी देखा कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, आप अपने हर रिलीजन की इज्जत करें, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा है कि हम हर एक को प्यार से देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्यार और ये संस्कार देना बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं डॉक्टर गांधी जी का, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
और ना कि हमारे देश की फिल्में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अच्छी फिल्में, साफ सुथरी फिल्में जो दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल होती है। नो डाउट। तो अच्छा देखेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमारे देश की तरक्की होगी क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। ये तो कटोरी जी लखनऊ वालों के लिए क्या मैसेज? लखनऊ वाले को यही कहेंगे कि देखो दोस्तों, इस बार को मुलाकात बहुत चंद पलों की थी, अब आएंगे, गंजिन करेंगे, चाट खाएंगे, पान खाएंगे और चिकन की टुंडे कबाब और बिरयानी खाएंगे और चिकन की शॉपिंग करेंगे। वो मलाल लेके जा रहे हैं, इसलिए दोबारा आना पड़ेगा। लखनऊ की सरजमी तुझे सलाम। लखनऊ में पधारी, लखनऊ आई। सर मैं आपको निकाल दीजिए, मैं अपनी फ्लाइट है सर। सर एक साथ सबके साथ हो जाए सर। अच्छा तो ले भैया, मैं जा रही हूँ। नहीं तो नींबू नुचा। ठीक है चलिए। जी हमारे बीच में उपस्थित है। हरीश भिमानी जी का जन्म 15 फरवरी को हुआ। एक वॉइस ओवर कलाकार और एंकर है। वो टीवी श्रृंखला महाभारत के सूत्रधार समय की आवाज। हरीश जी का जन्म बॉम्बे में हुआ। उनके भाई किशोर भिमानी एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर। उन्होंने बॉम्बे टीवी पर टीवी न्यूज एंकरिंग से शुरुआत की। महाभारत का वर्णन करने से लेकर महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की जीवनी, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर अजीब दास्तान है। 1995 तक उन्होंने ये काम किया। वो MOBA मोबा स्माइट में भगवान शिव की आवाज़ बनने के लिए तैयार है। हरीश जी को वॉइस ओवर कथन 2015 के प्रतिष्ठित 63वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारी राष्ट्रीय निधि है और मैं इससे पहले आपके बीच में आए, मैं हरीश भिमानी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को बताएं अपने बारे में। मैं यहाँ अपने बारे में बताने के लिए नहीं, मैं जिसलिए यहाँ आया हूँ, ये माइक बंद लग रहा है, इससे बेहतर मैं जिसलिए यहाँ आया हूँ, जो लक्ष्य है और वो बड़ा पुनीत लक्ष्य इसलिए है कि CMS इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करके एक तरह से सकारात्मक संस्कारिता का सिंचन कर रहे हैं। कैसे? फिल्म उद्योग केवल मनोरंजन, केवल नाच गाना नहीं है, ये हम सब प्रबुद्ध लोग जानते हैं, लेकिन बच्चे अभी शायद नहीं जानते और YouTube ने उनकी उस समझ को और थोड़ा पीछे धकेल दिया है। तो यहाँ देश भर से ही नहीं, विश्व भर से बेहतरीन चिल्ड्रंस फिल्म दिखाकर वो उनका फलक, उनके क्षितिज और दूर कर रहे हैं, वाइडर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ताकि वो स्वयं पंख फैलाने के लिए, सृजनात्मक पंख फैलाने के लिए तैयार। एक बात मैंने नोट की, आज की जो ओपनिंग फिल्म थी, वो फिल्म मेरी देखी हुई थी क्योंकि उसे नेशनल अवार्ड मिला है और उस नेशनल अवार्ड नहीं, ये तालियां जो सुनी वो मेरे लिए नहीं, उस फिल्म के लिए थी। इससे पता चलता है कि इस फिल्म फेस्टिवल का स्तर कितना ऊंचा है, कि जिनको हमने देख के, गुण के, समझ के, बहस करके अवार्ड दिया,
इस देश के सर्वोच्च अवार्ड्स में से एक, वो यहाँ की ओपनिंग फिल्म बनी। मेरी एक इच्छा है जो मैंने प्रदर्शित की थी कि दुनिया भर में चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, नहीं जितने होने चाहिए उतने नहीं, लेकिन होते हैं ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा फिल्म फेस्टिवल करें, चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, जो चिल्ड्रन के लिए जितना है उतना बड़ों के लिए हो, क्योंकि उस फेस्टिवल में वो फिल्में दिखाई जाएंगी जो बच्चे बनाएंगे। और आज हम सब ये स्वीकार करते हैं कि आज का मोबाइल, आज का स्मार्टफोन, आज के कैमरा जितना हम जानते हैं उतना ही बच्चे जानते हैं। मेरी बेटी ही नहीं, बेटी का बेटा भी इतनी अच्छी एडिटिंग करके मेरे पास आता है, कहता है नाना जी ये मैंने किया ठीक है, और मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये तुमने सुपर स्लोमो में डिसॉल्व कैसे किया और वाइप कैसे दिया? और उसने कहा कि मैंने अपने आप से कहा कि मैं 20 सेकंड में कुछ कहूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा? तो कहा कि टीवी पर 20 और 30 सेकंड में ही कहा जाता है। देखिए उनके ऊपर जो माध्यमों का जो असॉल्ट है, जो प्रभाव है, उसको मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे ने सकारात्मकता से लिया और उसने कन्वर्ट किया, उसने तब्दील किया अपनी सृजनशीलता में। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा फेस्टिवल हम करें कि जो बच्चों के लिए हो, मतलब चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, द फेस्टिवल which is created by children, and it will be equally for children and for us. और इसके जिस फेस्टिवल के लिए मैं आया हूँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद ही नहीं, बधाई ही नहीं, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम बहुत कम स्कूल्स करते हैं इस देश में, और आप अवश्य करते रहिए। देखिए जोशी साहब, गांधी साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो 86 साल के बच्चे हैं। 88 अब 86 और 88 में 2 साल का डिफरेंस है। ज़्यादा अंतर मगर उनकी सोच युवा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए उनकी उम्र नंबर से न गिनी जाए। इन्होंने मुझसे पूछा स्टेज पर ही कि 15 फरवरी आपका जन्मदिन है, मेरा मतलब जन्म की तारीख है, साल कौन सा? वहीं से उन्होंने बिल्कुल कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरह पूछताछ शुरू कर दी। मैं सीबीआई और ईडी नहीं बोल रहा हूँ। तो वो इसलिए गांधी साहब कि मैं बहाना ये देता हूँ कि भाई जब मेरा जन्म हुआ, और ये सच कह रहा हूँ, तब मेरी माताजी विशेष रूप से उपस्थित थी। उनको ठीक से याद था, अब वो नहीं रही तो मैं क्या कहूँ। मगर इसमें 2 बातें हैं। चाहे जिस साल का जन्म हो, आपको क्या लगता है कि मैं किस साल की परिपक्वता की बात करता हूँ, वो मेरी उम्र है, क्योंकि उम्र केवल नंबर से नहीं, आपके मस्तिष्क से, आपके जहन से होती है। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपकी उम्र 88 है, पीरियड। और दूसरी बात ये, मेरे पिताजी कितने रोमांटिक रहे होंगे। देखिए 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, 15 फरवरी को मेरा जन्म, तालियां। जी एक सवाल है कि आपको देखते ही एक समय की पिक्चर आती है, अगर शायद समय भी होता तो आप ही जैसा होता। तो जब समय के लिए, मतलब महाभारत के लिए जब आपको ऑडिशन हुआ, उसको लेके बहुत किस्से कहानियाँ कुछ शेयर करें। जी ऐसा हुआ कि मेरी खुशकिस्मती से मेरा चुनाव हो चुका था, चुनाव कर रहे थे। देखिए जब महाभारत प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत समय से हुई। उन्होंने जाके दूरदर्शन में कहा कि अगर हमें ये करना है, चोपड़ा साहब और राई मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, अगर हमें ये करना है तो इसका सूत्रधार समय होगा। ये मत भूलिए कि इससे पहले BR फिल्म्स ने बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल नाम का एक सीरियल किया था,
और उसमें कमेंट्री थी मैं लाल किला हूँ, मेरी नहीं की हुई थी, किसी की थी। और उनका ये ख्याल था कि वो कुछ जितनी जमनी चाहिए, जितना प्रभाव पैदा होना चाहिए, उतना हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाभारत इतना बड़ा विषय है कि हम सूत्रधार के बगैर ये कर नहीं सकते। सूत्रधार कौन होगा? क्या कोई फिल्म स्टार होगा, कोई और होगा, क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा था। राही साहब ने कहा कि एक ही एंटिटी, एक ही चीज ने महाभारत को देखा है, आज हमें आपको देख रहे हैं और आने वाला कल देखेगा होगा। अब आपने जो कहा कुछ किस्से कहानियां इसमें मुख्तसरन कह दूं कि पहले सोचा गया था कि दिलीप साहब से कहा जाए, क्योंकि दिलीप कुमार इन सब के नज़दीक के रहे हैं, मगर फिर पता चला कि उनकी व्यस्तता और दूसरा क्या कि वो उनका मॉड्यूलेशन बदल नहीं सकते। वो इतने बड़े स्टार थे कि आप उनका मॉड्यूलेशन कैसे बदलेंगे? अब वो समय होते तो कुछ और बोलते, कैसा बोलते वो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। तो फिर ये तय पाया गया कि नहीं, कोई एक्टर, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई स्टार नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ होगी। तो वो किसकी होगी? इसके लिए बाकायदा 2 दिन सुबह से शाम तक ये तीनों महारथी बैठे 2 असिस्टेंट्स के साथ, एक तरफ रेडियो एक तरफ टीवी रख के, कि जितनी आवाज़ें आती जाएं वो नोट किए जाएं। तो उन्होंने असिस्टेंट ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसी आवाज़ चाहते हैं जिनको हम, ऐसी लोच वाली आवाज़ हो कि जिनको हम मॉड्यूलेट कर सकें, जिनको हम बदल सकें, जिनको हम डायरेक्ट कर सकें। तो ऐसे काफ़ी नाम लिखे जा रहे थे। तो बीच बीच में तरह तरह के एड्स में और डॉक्यूमेंट्रीज में मेरा नाम आ रहा था। तो राही साहब ने कहा कि उसमें तो वो बिल्कुल अलग था। एक वो टीवी का कौन सा था, उसमें शैतान आता था, ओनर्स प्राइड, नाम याद आएगा मुझे। ऐसी तरह कोई बिस्किट की थी, कोई शूटिंग की थी, कोई डॉक्यूमेंट्री थी, कोई सीरियल की थी आवाज़। तो क्या इसमें तो उससे अलग है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल अलग है, ये लड़का रखो, कौन है? तो रवि चोपड़ा जी ने कहा तो ये तो हमारे लिए हमेशा काम करते हैं। तो बस ये तय पाया गया कि करेगा तो ये। अब उन्होंने ये तय करना वो चाहते थे कि आवाज़ इसकी होगी, लेकिन अंदाज कैसा होगा? हमें इसका अंदाज तो, और इसका अपना अंदाज तो है ही नहीं। मुझसे जब पूछा गया कि तुम्हारा अपना स्टाइल क्या है, मैंने कहा मेरा स्टाइल स्क्रिप्ट का स्टाइल है, और सच में मेरा है नहीं। और मतलब आई सरेंडर टू द स्क्रिप्ट। और शायद इसीलिए जैसे लोग कहते हैं कि आवाज़ की थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उन्होंने बुलाया मुझे इसलिए कि समय की पेस, उसकी रफ्तार, पिच और टोन कैसा होगा। क्या आप सोच सकते हैं किसी ने इतना काम किया होगा सिर्फ एक आवाज़ पर? मगर उनका महत्व, उस सूत्रधार का महत्व वो जानते थे। सूत्रधार यानी कैरेक्टर सूत्रधार, समय का महत्व वो जानते थे, मैं नहीं जानता। पहली बार मुझे बुलाया, रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे, और आमतौर पे हमको बुलाते हैं तो हमको बताते नहीं कि क्या काम करना है, वरना वो काम बाहर चला जाता है, प्रोजेक्ट लीक हो जाता है। तो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे कागज़ थमा दिया गया और मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो पीछे से वो लखनवी मोजरी की आवाज़ होती है ना, चर चर, उस आवाज़ के ऊपर किसी की आवाज़ आई कि बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री ऐसा लग रहा है। ये था राही मासूम रहा। मैंने कहा सर तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा थोड़ा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने इत्मीनान से पढ़ा 2 बार। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो मैं बड़ा निराश हो गया। मैं उनसे कहूँ क्या, इतने सीनियर तीनों, ये तो मैंने अपनी कोशिश की थी, मैंने पूछा ये तो क्या करें इसको। उन्होंने कहा देखो बेटे, आवाज़ तुम्हारी चाहिए,
दूसरी आवाज़ निकाल सकते हो, ये भी बात हुई। मैंने कहा नहीं, वो मजाक हो जाएगा, 3-4 निकाल सकता हूँ लेकिन वो मजाक हो जाएगा। आवाज़ तुम्हारी हो, अंदाज कुछ ऐसा हो समय का। मैंने कहा जी समय कैसे बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, टिक टिक के अलावा। तो कहा अरे बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो समय है जिसने पूरा इतिहास देखा है, ब्रह्मांड का इतिहास आज देख रहा है, कल देखेगा वो है। असल बात ये थी कि हम में से कोई नहीं जानता था। ये पूरा सेशन लगभग 2.5-3 घंटे का नाकाम रहा। फिर तीसरी बार बुलाया, मैं मन में एक ही विचार लेकर गया कि यहाँ कुछ होना तो है नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो जितना कहते हैं मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जाऊँ तो सही, 3 बड़े विद्वान हैं, सीखने ही मिलेगा, कुछ जाएगा तो नहीं। और बात सच थी। तो फिर बातें करते करते मुझे ये पता चला कि उनको चाहिए मानवीय की आवाज़, मनुष्य की आवाज़, लेकिन उसकी रिदम, बोलने का ढंग, उसका अंदाज, शैली ना हो कि जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, वैसा ना हो। तो फिर मैंने बहुत सोच के और बचने के लिए मैंने कहा सर आप शायद ये कह रहे हैं कि देखिए एक वाक्य को ही ले लीजिए, मैं बोलूँ आप बोलें, आप बोलें, आप बोलें, सभी सही बोल रहे हैं, अपने ढंग से बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि बोलने की रिदम अलग है, उसका टेम्पो अलग है, हर एक का नेचुरल टेम्पो। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मनुष्य की आवाज़ लेकिन अमनुष्य रिदम के आम तौर पे आदमी, कोई इंसान नहीं बोलेगा ऐसे रिदम? तो मुझे भाई साहब ने फिर कहा अरे बेटे, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या बताओ तुम। अब मैं फंस गया। मैं माइक पर बैठा और मैंने कहा भाई अब कुछ ऐसे बोलो कि जैसे ना कभी तुमने सुना है, न कभी सुनोगे, न कभी तुमने बोला है, न कभी बोलोगे। तो मैं क्या करता, मजबूरन मेरे मुंह से निकला कि मैं समय, और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा। आगे जाके यहाँ तक वो समय कहता है कि और ये कथा मेरे सिवा कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। ये बोलते बोलते मैं सोच रहा हूँ कौन सुनेगा माई का लाल, कौन सुनेगा, इतना धीमे धीमे बोला हुआ। और उन्होंने तो मुझे कहा है कि टीवी पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कुछ समय का चक्र चलेगा और किसी ऋषि का सिलुएट होगा। तो पीछे से आवाज आई, बस इसी को पकड़ के रखो बेटे। मैंने कहा सर ये कैसे चल सकता है? तो देखिए, मैं गलत भी था और मैं सही भी था। मैं सही इस मामले में था कि इनसे बड़ों से, इन विद्वानों से, इन अनुभवी कलाकारों से कुछ सीखने मिलेगा, सो मिला। और गलत इस बात में था कि मैंने सोचा कि ये तो सही नहीं है स्टाइल, ये अंदाज सही नहीं है, लेकिन वही सही निकला, करोड़ों ने उसी को स्वीकारा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, शर्त ये है कि गुस्सा न हो। गुस्सा ना, नहीं अरे बाप रे, मशहूर है लखनवी नजाकत। तो लखनवी नजाकत का ये हाल है कि कालीन पे चलते हैं तो पांव छिल जाते हैं, और केला जो खाते हैं तो दांत हिल जाते हैं। हालांकि यहाँ बच्चों के लिए इतना कुछ और इतना अच्छा किया जा रहा है, तो कहने के लिए तो बहुत कम बचता है, लेकिन एक याद दहानी के तौर पर कि जितनी सीरियसली, जितनी संजीदगी से आप पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उतनी ही शिद्दत से अपने शौक पर काम कीजिए, अपने इंटरेस्ट पर काम कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर काम कीजिए, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं
तब आप जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं, आप यूनिक बनते हैं। और ये न भूलें कि हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है और यूनिक भारत के लिए हमें यूनिक बच्चे चाहिए। Role in Hindi movie Raid with Ajay Devgan, played a role in Hindi movie Bablu Bachelor, played a role in Hindi movie Batla House, played a role in Hindi movie Family of Thakurganj, acted in TV serial Savadhan, India, played a role in Hollywood advertisement of Apple Inc., performed in Hindi movie Bareilly Ki Barfi, performed in video song of Lucknow Doordarshan based on Swachh Bharat Abhiyan, released by Governor Mananiya Shri Ram Naik Ji. Done commercial advertisement Neelanj Resort, Lucknow, performed in Bhojpuri video song Choti चाउदी के गलियां सुगना, परफॉर्म इन एडवर्टाइजमेंट फॉर यूपी गवर्नमेंट। मैं चाहूँगा कि अदिति जैसा बताएं। हेलो, आई एम अदिति जायसवाल। जैसे कि अभी सर ने बताया कि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ और मैं कई सालों से कथक और एक्टिंग करती आ रही हूँ। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ बस, और मैं खुद क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। अभी भी मैंने अपने बोर्ड्स दिए हैं, अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक बच्ची हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मुझे जीवन में और कुछ सीखना है। जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि लाइक बच्चों के लिए यूट्यूब वगैरह की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, और मैं सर से बिल्कुल अग्री करती हूँ। और थैंक यू। अच्छा, अब है रूबल जैन। गूगल चैनल रूबल जैन के बारे में बताऊं। यू जॉली LLB 2 लास्ट सीन विद अजय देवगन सर was the eldest son of second son of Tauli. Article 15 scheduled with Ayushman Khurrana sir. Mulk scheduled with Rishi Kapoor sir. तापसी नहीं दोनों तापसी पुन्नू मैम, प्रतीक बब्बर सर, नीना अरोरा मैम, मनोज पावा सर, करेक्टर नेम बी बिसारिया। आगे न जाने कोई रिलीजियन आबादी, which was the nominee for Moscow Film Festival 2015, was the only brother of lead role. Babaria Jodi scheduled with Siddharth Mehrotra sir and Praniti. करता हूँ, थिएटर करता हूँ और कथक करता हूँ। एंड मैं जगदीश सर और पूरी CMS फैकल्टी को बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दिस इज़ माय सेकंड टाइम हियर। मैं यहाँ पे 11 ICFF में भी आया था और मुझे यहाँ पे आके आई एम एक्चुअली जेन्युइनली फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज देखिए, हम एक्टिंग मेरे ख्याल से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हम करते जाते हैं एंड पता नहीं रहता कि स्टेबिलिटी है नहीं है। देखिए, स्टेबिलिटी तो ऐसे किसी भी करियर में नहीं है, जहाँ इंटरेस्ट हो वहीं करना चाहिए फ्रॉम मेरे हिसाब से। बट अगर ऐसे ओकेजन्स मिलते हैं, ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है, तो ऑफकोर्स लगता है कि हम एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब सर बुलाते हैं और यहाँ पे आके इतना एंजॉय करते हैं हम, और नई नई फिल्म्स देखते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट यहाँ पे सोशल जो सोशली पर्पसेस हैं, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया या फिर कोई भी जो बच्चों को हम लोग को जो सीख सकें इस एज में, जो हम अपने साइकोलॉजिकल इंसाइट में डाल सकें, वो देखने को मिलता है। तो वो एक बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जब आप ऑडियंस से रिलेट कर पाओ, वही एक अच्छी फिल्म होती है। और बच्चों से तो आप बच्चों को सिखा पाओ कुछ, वही बहुत अच्छी बात है।
यही है। थैंक यू।